आज हम कक्षा 10 के दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसमें हाउ टू ड्रा डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात मानव पाचन तंत्र, मनुष्य में मानव पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले नाक वाले हिस्से को बनाना है, उसके बाद उल्टा 3 बनाना है और फिर चुड्डी वाले पोर्शन को बनाना है। ये बनाने के बाद इस तरह से बने और ये गर्दन बनाना। इतना बनाने के बाद अब ध्यान से देखें इसको। गर्दन वाला पोर्शन बनाने के बाद इस तरह का आर्म्स जो बनाने के लिए बनाएंगे। इसके भीतर की तरफ दोनों और आर्म्स बनाएंगे। अब आप देखें कुछ इस तरह से पोर्शन बनेंगे। फिर ये इसी तरह इधर भी, ये इसी तरह पुनः ये बनाने के बाद अब हम यहाँ ऊपरी जबड़ा बनाएंगे। नाक के पास से होता ऊपर से होता हुआ ऊपरी जबड़े वाला पोर्शन अपन बनाएंगे। देखिए इतना बनाने के बाद अब एक वी आकार का स्ट्रक्चर बनेगा जो मुख्य तरफ खुला है। इधर ये बनाएंगे इस तरह से। ऊपरी जबड़ा हमने बनाया। ऊपरी जबड़ा बनाने के बाद अंदर जो ये पोर्शन बनाया हुआ है, इसके बाद आपको देखा कि ये नीचे वाला जबड़ा बनाना है। तो इसके लिए यहाँ से न्यू लाइन खींचेंगे तो जो नीचे वाले जबड़े की तरफ आएंगे इस तरह से। और इस लाइन को नीचे लेना है। बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। क्या और अपना काम है कमा से बनाएंगे, इसलिए इस तरह से इसको लिए वहां से थोड़ा घुमाने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर लिहा बनाएंगे।
पेनक्रियास बनाएंगे अगला से ऊपर की तरफ, तो इसके अमाशय के ठीक ऊपर अमाशय के ठीक ऊपर की तरफ यकृत बनेगा और नीचे की तरफ आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए। इधर भी बना लें इसी तरह। इसके बाद इधर भी बनाए, नीचे की तरफ इधर से एक तस्वीर मेरे बाहर जब इसी तरह बना लें। तो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से ये गुदा मार्ग बाहर। अब यहां से ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसमें भी एक नलिया है, एक तरफ पित्ताशय है और एक गली दीर्घस्थल है। ये दिखेगी नहीं क्योंकि यकृत ऊपर आ गया है। अब अपने को इसको यू आकार में इस तरह से घुमाना है। इस नली को, पतली नली है, इस तरह से अंदर घुमाना है। घुमाते रहो, इधर इसी तरह घुमाते रहो और यू या सी बनाते रहो। इस तरह ये चलता रहेगा और इसकी सीध मारकर इस तरह से पूरा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो अमाशय वाला पोर्शन ये थोड़ा नीचे यहाँ से थोड़ा जो आ गया है, इसको यहाँ से ऐसे करना है। अब हम नाम लिखते हैं, ठीक है। ये गुदा मार्ग है, ये छोटी आंत्र है, ये बड़ी आंत्र है, फली से सीखा है, जिसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं। अमाशय है, ये अमाशय है। डॉटेड लाइन को पूरा कर देंगे अच्छे से। यकृत है, पित्ताशय है, ये अग्नाशय है, और ये आपके वृषिका है, ये वृष्णि। इधर
पीछे की तरफ लाल ग्रंथियां होती है। तो फाइनली और इधर आप है तो ये आपके अंदर मूव हुआ। ऊपरी जबड़ा और नीचे वाले जबड़े भी है। तो इस तरह से पाचन तंत्र का चित्र हमें बनाना है। परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के लिए 2 अंक का अंकभार होता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको अच्छे से बनाना सीखना है। विद्यार्थी अक्सर परीक्षाओं में भूल कर देते हैं और चित्र को अच्छे से नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको 2 में से 1 अंक ही मिल पाता और बिल्कुल अच्छा नहीं बनाते हैं तो कई बार आधा अंक भी देना पड़ता है। अब इसके अंकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आज हम प्राप्त कर लेते हैं। कल विस्तार से इसके बारे में अपन देखें। देखिए, पाचन तंत्र के प्रारंभ की बात करें, मुख गुहा से होता है। पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग है मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या होते हैं? मुख गुहा में सबसे पहले तो दांत होते हैं और साथ में लाल ग्रंथियों द्वारा लाल आती है। तो ये 2 मुख्य चीजें देखिए, दांत 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचूर्णक और चूर्णक। कृंतक दांत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। रत्नक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और अग्रचूर्णक और चूर्णक भोजन को काटने का मतलब चबाने का कार्य करते हैं। लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है टाइलिन। इसको लार अमाइलेज भी बोलते हैं। ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च है, उसको टाइलिन एंजाइम माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। परीक्षा में पिछले सालों में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से दांत हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं? तो कृंतक। कौन से दांत हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? रत्नक। ऐसे कौन से दांत हैं जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं? अग्रचूर्णक और चूर्णक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि भोजन में स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो ये मुख गुहा के बारे में एक सामान्य जानकारी है। आगे मुख गुहा की बात वृष्णि और वृश्चिका है। इसमें भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कल हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी विद्यार्थी बताए अनुसार चित्र को अच्छे से बनाए और नामांकित करें ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यथासंभव अपने दोस्तों की मदद के लिए शेयर करें। कल मिलेंगे, धन्यवाद।